goal. The result. एनडीए को लग गया है बड़ा झटका। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। कुशवाहा के लाडले बेटे दीपक प्रकाश को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दीपक प्रकाश की जो कुर्सी है मंत्री पद वाली, वो लगता है जा चुकी है, क्योंकि इनको टिकट नहीं मिला है। तो इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि मंत्री पद तो एक तरीके से इनका चला ही गया है। इसके साथ ही साथ अब एक और बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से दीपक प्रकाश के नाम के आगे से मिनिस्टर हट चुका है, बस पॉलिटिशियन लिखा हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा झटका लगा है। चलिए हम आपको जरा इसके बारे में जानकारी विस्तार से बताते हैं कि आखिर दीपक प्रकाश के नाम से जो सामने मिनिस्टर लगा होता है वो क्यों हटा है, पॉलिटिशियन ही क्यों रह गया है। आखिर इतने समय से इतना बात चल रहा था कि नहीं, मंत्री पद उनकी नहीं जाने वाली है, वो उनकी कुर्सी उन्हीं के पास रहेगी, वो चुनाव लड़ेंगे, एमएलसी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अचानक से ये खबर सामने आती है कि उनको टिकट ही नहीं मिला। उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि उनका फेसबुक अकाउंट के नाम से आगे से जो मिनिस्टर लगा हुआ रहता था वो हट चुका है। खैर, ट्विटर हैंडल पर अभी भी लगा हुआ है मिनिस्टर, लेकिन फेसबुक अकाउंट से ये मिनिस्टर वाला जो पोजीशन है वो हट चुका है। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के सियासत में विधान परिषद चुनाव के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का मंत्री पद जाना लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा की ओर से विधान परिषद के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद दीपक प्रकाश के विधान परिषद पहुंचने की संभावनाओं पर लगभग विराम लग गया है, जिससे उनकी मंत्री कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंतिम समय में उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा नेतृत्व के बीच राजनीतिक सहमति नहीं बन सकी। बताया जा रहा है कि भाजपा ने अपने कोटे के चारों विधान परिषद सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन दीपक प्रकाश को जगह नहीं मिली है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि वो जल्द ही मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच एक और महत्वपूर्ण संकेत तब मिला जब दीपक प्रकाश ने अपनी सोशल मीडिया के फेसबुक प्रोफाइल और बायोग्राफी से मंत्री पद से जुड़ा उल्लेख हटा दिया। इसे राजनीतिक हलकों में आगामी इस्तीफे की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल दीपक प्रकाश 7 मई को दूसरी बार मंत्री बने थे, लेकिन वह ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के। संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी भी मंत्री को 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अब विधान परिषद का रास्ता बंद होने के बाद उनके सामने विकल्प बेहद सीमित रह गए हैं। सियासी सूत्रों का दावा है कि भाजपा नेतृत्व ने दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के सामने 2 शर्तें रखी थी। हालांकि कुशवाहा ने उन शर्तों को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद दोनों दलों के बीच बातचीत जो है वो एक तरीके से बेनतीजा रहा और मामला आगे नहीं बढ़ सका। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि दीपक प्रकाश कब औपचारिक रूप से मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। यह घटनाक्रम एनडीए की अंदरूनी राजनीति और सहयोगी दलों के बीच शक्ति संतुलन को लेकर भी कई नए सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि दीपक प्रकाश की फेसबुक प्रोफाइल से मिनिस्टर हट जाना, मंत्री पद का हट जाना, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये एक एनडीए के लिए बड़ा संदेश भी है और एनडीए में जो टूट की खबरें चल रही थी उसके लिए भी ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो शर्त रखी गई थी उपेंद्र कुशवाहा के सामने वो नहीं माने, जिसकी वजह से अब दीपक प्रकाश की मंत्री वाली कुर्सी भी जाने वाली है और ऑफिशियली तौर पर जब ये इस्तीफा दे देंगे तब ये मुहर लग जाएगी कि अब दीपक प्रकाश मंत्री नहीं है। ये खबर हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है और जिस तरीके की अभी राजनीतिक सिचुएशन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं कि हाँ, अभी का जो हाल फिलहाल में जो सिचुएशन बना हुआ है और मंत्री पद के लिए जो मेन रास्ता है टिकट मिलना, वो टिकट ही नहीं मिला। तो आप इससे समझ लीजिए कि अब उनका रास्ता बंद हो चुका है, उनके करियर का रास्ता एक तरीके से बंद हो चुका है। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।